This is the course to book of English literature. Open your page number 45. Pronunciation. प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण. ए नंबर. लिसन एंड से दीज वर्ड्स अलाउड. सुनिए और इन शब्दों को ज़ोर ज़ोर से कहिए. नंबर 1. बेक, केक, डेट, फेस, गेट, रेस, डेजी, फेल, गेन, मैन, रेन, टेल, डे, ले, मे, प्ले, स्टे, ट्रे. बी नंबर. Read these words aloud and cross out the ones that do not have the A sound. इन शब्द को पढ़ने के बाद जिस वर्ड में ए आई और ए वाई वाली साउंड नहीं है उसको क्रॉस कर देना है. कैन, केन, नेल, टैप, टेप, वॉच, क्ले, प्लेट, प्लान, विक. वॉच एक ये हो गया. प्लेट, प्लान. अगर इस साउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सिर्फ 3 ही वर्ड कट रहा है. सी नंबर. Say the words aloud and find the words that have the same sound as the ones in the box. Write them in the spaces given. इन शब्दों को पढ़िए, कहिए ज़ोर ज़ोर से और उन वर्ड को ढूंढिए जिसका साउंड क्या होता है, सेम हो. जैसा कि इस बॉक्स में दिया गया है और यहाँ पे कुछ वर्ड दिया गया है और खाली जगह में उस वर्ड के अकॉर्डिंग और वो जो बॉक्स वाले वर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना है, सेम साउंड को मैच करना है. पहला जैसे बॉक्स में दिया गया है, सेल, राइट, रेड, प्लान, आई, रोड, मीट, टेल. नंबर 1 में जो दिया गया है सेम साउंड हम लोग को फाइंड आउट करना है. सेम साउंड है प्लान और प्लेन वाले जो वर्ड है सेम साउंड वाला उसको ढूंढना है. प्लेन और सेम साउंड इसमें क्या हो गया, सेल, राइट, रेड, प्लेन. ये क्या हो गया, सेम साउंड. प्लेन, plane. So write here plane. P L A N E. 2 number. Tail. सेम साउंड फाइंड आउट करना है. टेल, टेल. T A I L. टेल, टेल. 3 नंबर में मीट. सेम साउंड ढूंढना है. मीट.
MEAT। राइट। 4 नंबर में क्या दिया गया है? राइट। राइट का सेम साउंड राइट। RIGHT। राइट का राइट। RIGHT। 5 नंबर रीड। रीड का सेम साउंड ढूंढना है। रीड का सेम साउंड क्या होगा? रीड। REED। R REED। 6 नंबर रोड। RODE रोड। सेम साउंड ढूंढना है। सेम साउंड रोड। ROAD रोड। 7 नंबर आई। आई का सेम साउंड आई। EYE आई। एट नंबर सेल। सेल का सेम साउंड क्या हो जाएगा? सेल। CELL। ग्रामर। रीड दी सेंटेंसेस। इन वाक्यों को पढ़िए। डेजी इज सिटिंग नियर द बुश। Jumpy is hanging from the tree. Rook is sitting in the tree. Daisy is sitting near the bush. Daisy झाड़ियों के बगल में बैठी हुई है या बैठ रही है। 2 नंबर में Jumpy is hanging from the tree। जम्पी जो है वो पेड़ से लटक रहा है। रुक इज सिटिंग इन द ट्री। रुक जो है पेड़ में बैठा हुआ है, बैठ रहा है। द verbs is sitting and is hanging are talking about the action going on in the present। verb क्या क्या हो गए? sitting, hanging, talking जो है हैंगिंग और टॉकिंग। बट यहाँ पे जो verb दिए गए हैं सिटिंग, हैंगिंग, ये बात कर रहे हैं एक्शन के बारे में जो अभी क्या चल रहा है, अभी प्रेजेंट में जारी हो, यानी कि काम जारी हो।
उस काम के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी जारी है। ing फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। There are 3 types of tense: present, past, and future. Each tense has divided into 4 parts. Simple tense, imperfect tense, perfect and perfect continuous. A number. Look around the class and answer these questions. लुक में होता है देखना, क्लास में चारों ओर देखिए और इन सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, व्हाट इज़ द टीचर डूइंग? नंबर 2, what is your best friend doing? Number 3, what is the student next to you doing? What are you doing? पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है what is the teacher doing? टीचर क्या कर रहे हैं या टीचर क्या कर रही है। What is your best friend doing? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त क्या कर रहा है। नंबर 3, What is the student next to you doing? तुम्हारे पास का जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है। नंबर 4, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। We add ing to the verb to show action continuing in the present. This is called present continuous tense. हम लोग इस verb में यहाँ पे कुछ जो verb दिए गए हैं उसमें ing लगाए हैं और ये verb ये दिखा रहा है कि अभी present में काम चल रहा है, अभी भी काम क्या है, जारी है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, काम जारी रहता है उसे ही। भाव क्या क्या है, रीड, पुट, स्लीप, स्लिप। विथ वन थिंग, एक चीज़ के साथ, इज रीडिंग, इज पुटिंग, इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग। विथ यू, वी, दे एंड मोर देन वन। अगर एक चीज़ रहता है, अगर verb, यहाँ पे verb क्या है, सिंगुलर verb दिए गए हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो verb भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि शी इज़ रीडिंग, ही इज़ पुटिंग। verb क्या है, यहाँ पे इज़ आ जाएगा, सिंगुलर verb आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब थर्ड बॉक्स में जो है विथ यू, आर का यूज़ किसके साथ करेंगे, आर का यूज़ यू के साथ। यू आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, दे एंड मोर देन वन, दे आर स्लीपिंग। वी, यू, दे एंड मोर देन वन। अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो तो हम लोग आर का यूज़ करते हैं। विथ आई के साथ हमेशा एम आता है। I am reading, I am putting, I am sleeping, I am sleeping. यहाँ पे जो verb, यहाँ पे कुछ verb दिए गए हैं वो क्या हो जाएंगे। अगर verb अगर सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो verb भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो verb भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और आई के साथ हमेशा एम आता है।